बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी इलाज के हवाले से हमारा आज का मौजू है ब्लड प्रेशर का हाई होना। इस वक्त दुनिया भर के अंदर हाई ब्लड प्रेशर के करोड़ों लोग मौजूद हैं और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसे ऐसे मूजी अमराज जन्म ले रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। हम रोज़ाना सुनते हैं, योमिया के हिसाब से दर्जनों सैकड़ों लोग हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मौत के मुंह में बेचारे चले जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, लंबे सजदे करता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। ये आप आजमा के देख लीजिए। दूसरे नंबर पे, रात को हमें जल्दी सोने की आदत हो और सुबह जल्दी उठने की आदत हो। सुबह उठने के बाद नमाज पढ़ें, नमाज के बाद हम हल्की फुल्की वॉक करें, एक्सरसाइज करें या शहद पानी में डाल के मौसम के मुताबिक, सर्दी के अंदर नीम गर्म पानी में, गर्मी के अंदर ठंडे पानी में या ताज़े पानी में हम शहद डाल के इस्तेमाल करें। इससे भी हमारा दिल का और बीपी का और ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल रहता है और हाइपरटेंशन से हम बच जाते हैं। तीसरे नंबर पे, हमारी जो रोज़ाना की खुराक है, मुर्गन ग़ज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं या स्पाइसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बारबेक्यू या कोई भी फ्राई चीज़ें, तली हुई चीज़ें या बिरयानियाँ, मुर्गे वगैरह या चावल ज़्यादा इस्तेमाल करने से, मैदे की चीज़ें इस्तेमाल करने से जो खून हमारा गाढ़ा होता है तो दिल का सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर डिस्टर्ब होने की वजह से बीपी हाई की तकलीफ होती है। बीपी हाई को आप दो चीज़ों से समझें कि एक तो आपके पानी की अगर मोटर चल रही है तो एक तो वो नाली तंग है, तो पानी का प्रेशर पीछे से आ रहा है तो वो जाके मोटर के ऊपर जोर उसका पड़ेगा कि उसकी नाली तंग है, आगे वो पानी पूरा सप्लाई नहीं हो रहा तो पीछे उसका मोटर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इसी तरह अगर खून की नालियां तंग हों तो दिल के ऊपर उसका प्रेशर पड़ता है, जिससे फिर हार्ट अटैक का मसला होता है, एंजाइना का मसला होता है। अगर खून के अंदर चिकनाई ज़्यादा बढ़ जाए और चिकनाई हजम ना हो और ज़्यादा खाएं और हमारी बैठने की कैफियत हो कि ज़्यादा हम बैठे रहते हैं, सुस्त तबीयत होती है, जिस्मानी एक्टिविटीज़ और मुशक्क़त ना होने की वजह से खून के अंदर जो तिलछट की शक्ल में नालियों के अंदर चिकनाई जमती है, उसको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। और ये दोनों गलत किस्म के कोलेस्ट्रॉल हैं। जब ये खून की नालियों में जमना शुरू होते हैं और खून की सप्लाई के साथ ये अगर दिल की तरफ जाएं और दिल के वाल को ब्लॉक करें या दिल की जो नालियां हैं उनको ब्लॉक करें, दिल का सिस्टम भी इससे डिस्टर्ब हो, उससे भी हार्ट अटैक का मसला होता है। तो मेन चीज़ यही है कि हम अपने खून को पतला रखें, साफ रखें, बिल्कुल फ्रेश रखें और ब्लड सर्कुलेशन हमारी अच्छी तरह हो। क्योंकि अगर खून गाढ़ा होगा और बीपी हाई होगा तो जब वो दिमाग की तरफ चढ़ेगा तो फिर सर पे चढ़ने की वजह से बीपी को इतना शूट करेगा कि बाज़ दफ़ा दिमाग के अंदर क्लाट आता है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या दिमाग की नस फट जाती है, या दिमाग के अंदर खून का क्लाट आने की वजह से, खून जम जाने की वजह से हमें दायां या बायां फालिज हो सकता है। और पैरालाइज होने के बाद जो है वो सबसे अहम काम यही होता है कि दिमाग के अंदर जो खून का क्लाट और लोथड़ा जमा है उसको मेल्ट करके, उसको खून की ब्लड सर्कुलेशन को तेज करके उसको निकाल दिया जाए। अगर हम MRI टेस्ट करवाते हैं या उसमें CT स्कैन करवाते हैं तो वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से, खून गाढ़ा होने की वजह से दिमाग के अंदर एक खून का लोथड़ा और क्लाट आ गया, जिसकी वजह से सारा सिस्टम ब्रेक करके उसने हमें दायां या बायां फालिज कर दिया। तो मेन चीज़ यही है कि खून हमारा पतला हो, साफ हो, फ्रेश हो और उसकी सर्कुलेशन जो सिस्टम है ब्लड सर्कुलेशन का वो बिल्कुल नॉर्मल हो, तो हम बीपी हाई से बच सकते हैं। इसी तरह हमें इसमें वॉक करनी चाहिए, चिकन कम खाना चाहिए और इस तरह ज़्यादा गोश्त, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बारबेक्यू, स्पाइसी चीज़ें, आजकल तो ये बिरयानियाँ, काली बोतल, किसी किस्म की भी कोक, पेप्सी जो है ये बीपी को बहुत ज़्यादा शूट करती हैं। इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। सब्जियां इस्तेमाल करें, फल इस्तेमाल करें, हर मौसम का फल खाना चाहिए, सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए, दालें इस्तेमाल करनी चाहिए और साफ़ सुथरा गोश्त शोरबे वाला बना के इस्तेमाल किया जाए। बकरे का गोश्त खा सकते हैं आप, बीफ भी कभी कभार ले सकते हैं। बीफ से बीपी हाई होता हो तो फिर आप मटन ले लें, बकरे का गोश्त खाएं, उससे आपका बीपी नॉर्मल रहेगा।
तो सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर किसी भाई और बहन का बीपी हाई होता हो और दवाइयों से भी कंट्रोल ना हो रहा हो, बाज़ दफ़ा इतना बीपी शूट करता है कि ज़ुबान के नीचे गोली रखनी पड़ती है, फिर जाके बीपी का लेवल नॉर्मल होता है। बाज़ दफ़ा बीपी इतना शूट करता है कि दिमाग के ऊपर चढ़ के तो ब्रेन हेमरेज करता है या नस फट जाती है। इस लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें जिस्मानी मुशक्क़त करनी चाहिए, सुबह सवेरे उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए और लंबा लंबा सजदा करना चाहिए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ें और अच्छी खुराक, अच्छी ग़ज़ा खाएं। हम तफक्कुरात से, गमों से, फ़िक्रों से अपने आप को बचाएं, अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा करें। जब इंसान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर तवक्कुल और भरोसा नहीं होता, फिर वो छोटी छोटी बात की टेंशन लेता है, उसको सर पे सवार करता है, बीपी हाई का मरीज़ बन के बेचारा लेटा रहता है। तो हमें अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगना चाहिए, नमाज का एहतमाम करना चाहिए, अच्छी खुराक, अच्छी ग़ज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और खून को गाढ़ा करने वाली, गंदी करने वाली चीज़ें जो हैं उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। और बीपी को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एक चटनी और एक कहवा बहुत ज़बरदस्त बताता हूँ। पहली बात यह है कि लहसुन जो है वो हमारे बीपी को बिल्कुल नॉर्मल रखता है और हाई नहीं होने देता और खून को गाढ़ा होने नहीं देता। आप अगर डिस्प्रिन इस्तेमाल करें हार्ट के मरीज़ या बीपी के, या एस्प्रिन इस्तेमाल करें या कोई भी लोप्रिन वगैरह खून पतला करने की दवाइयाँ इस्तेमाल करें, उनके बेशुमार नुकसानात और साइड इफ़ेक्ट हैं जो हार्ट पे भी असर करते हैं और मर्दाना ताकत को भी डैमेज करते हैं। ख़वातीन इस्तेमाल करें तो उनके अंदर बांझपन भी उसकी वजह से हो सकता है। तो आप अगर लहसुन के 3-4 उसकी तुरियाँ, उसके जवे ले लें, सुबह उसको आप काट के, छील के और काट के आप पानी के साथ निकल लें, या उसको आप सफूफ में लेके गार्लिक पाउडर जो होता है, ये कंपनियों का मसाले वाला मिलता है जिस पे बिरयानी मसाला वगैरह होता है, इसी तरह सफूफ की शक्ल में खुशक लहसुन पिसा हुआ गार्लिक पाउडर यानी लहसुन पाउडर के नाम से मिलता है, उसको आप लेके चम्मच के साथ खा लें। और अगर आप उसकी स्मेल की वजह से उसको नहीं खा सकते, उसकी आप कैप्सूल भर लें। 00 का 1 ग्राम का कैप्सूल होता है, वो आप 1 या 2 कैप्सूल भर के सुबह नहार में 1 कप पानी से, 1 आधे गिलास पानी से ले लें। इससे आपका बीपी नॉर्मल होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका खून पतला होगा। तो खून पतला होगा, ना दिल की तकलीफ होगी, ना बीपी हाई होगा, ना फालिज होगा, ना ब्रेन हेमरेज होगा, ना दिमाग की नस फटेगी, शरीयान भी नहीं फटेगी। ये खून पतला होने के आपको फ़ायदे मिलेंगे। और दूसरे नंबर पे आप इसकी चटनी बना सकते हैं कि थोड़े से धनिए के पत्ते और उतने ही वज़न के, उतने ही पत्तों के बराबर आप पुदीने के पत्ते, इनको आप सिलवटे के ऊपर या कोई चीज़ में ग्राइंड करके या हामन दस्ते में आप किसी में भी इसको पीस के इसकी चटनी बना के आप खाने के साथ 1 चाय का चम्मच इस चटनी को डाल लीजिए। इसको दही में भी मिक्स करके आप ले सकते हैं, थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, हल्का सा नमक भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन पुदीना और धनिए की चटनी जो है ये बीपी को हाई नहीं होने देती, नॉर्मल रखती है, दिल के सिस्टम को ठीक रखती है और आपके खून को पतला रखती है और बिल्कुल साफ रखती है। आप ये चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं और लहसुन पाउडर के आप कैप्सूल बना के ले सकते हैं, उसको सफूफ की शक्ल में खुशक ले सकते हैं, या उसको ताज़ा तुरियां लहसुन की जो है जवे वो आप छोटे छोटे काट के उसको पानी के साथ वैसे निगल लें। वो 3-4 आप उसके जवे ले सकते हैं, 3-4 तुरियां आप सुबह नहार में। लहसुन भी आपके खून को पतला करेगा और ये चटनी भी खून को पतला करेगी और बिल्कुल इसको लेवल को बराबर रखेगी। ना बीपी हाई होगा, ना जिस्म पे सोजिश पड़ेगी, ना पाँव सूजेंगे, ना दिल का कोई मसला होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप परहेज़ करने से और सुबह जल्दी उठने से, लंबा सजदे करने से और आप नमाज पढ़ने से, रात को जल्दी सोने से, गम और फिक्र से बचने से और वॉक करने से, जिस्मानी एक्टिविटीज़ की वजह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको ब्लड प्रेशर से महफूज रखेगा, आपका खून पतला होगा, हार्ट का मसला नहीं होगा, इसके आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये खुराक की खुराक है, दवा की दवा है, घर के किचन में आपका इलाज है। हमारे जो ब्लड प्रेशर हाई के मरीज आते हैं उनको हम साथ यही चीज़ बताते हैं, दवाई भी दे देते हैं, साथ ये भी बताते हैं। ये हमारा 20 साल तजर्बात का निचोड़ है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप ब्लड प्रेशर की वजह से आप मौत के मुंह में जाने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच जाएंगे और आप बीपी हाई के मरीज़ बन के चारपाई पे नहीं लेटेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शिफाए कामिला अजल मुस्तमिरा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।